हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, रेड्यूसिंग रिएजेंट। यानी आप लोगों ने जेईई मेंस के एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन देख रखे होंगे जिसमें सिर्फ एक सिंगल रिएजेंट दे रखा होता है और उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अगर हमें इन रिएजेंट की प्रॉपर्टी पता है तो हम एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में हम लोग सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले LiAlH4, फिर NaBH4, फिर डाइबल H, देन BH3THF, देन H2PT PD एंड Ni। उसके बाद हम रेड फास्फोरस के बारे में बात करेंगे और इन सभी रिएजेंट के हम प्रॉपर एग्जांपल्स भी देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। बस आपका काम क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट नंबर 1 यानी कि LiAlH4 के साथ। अब आपको एक बेसिक सी चीज बता देना चाहता हूं, हमें ये रिड्यूसिंग रिएजेंट की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें H+ आसानी से मिल जाता है, यानी कि अगर कोई एसिड दिया है तो एसिड से हम H+ आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि H- कैसे प्रोड्यूस किया जाए, तो इसी H- को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये सारे के सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, सबके अलग अलग यूज होते हैं, वो सब अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब LiAlH4 से हम लोग H- कैसे निकालते हैं उसकी मैकेनिज्म मैं बता सकता हूं, लेकिन आपके पास एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा एग्जाम्पल्स पर फोकस करिए। देखिए, अगर आपके पास कहीं भी LiAlH4 दे रखा है और CHO ग्रुप लगा है, तो ये LiAlH4 CHO को रिड्यूस करके CH2OH में कन्वर्ट कर देता है, यानी एल्डिहाइड को ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट पहले आप बेसिक समझ लीजिए कि ये एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। सेम एज यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कीटोन। ये कीटोन को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, यानी RCOH एंड यहाँ पर H एंड R। बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन सबको एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देता है। सेम एज यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ये भी सबसे पहले रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में और उसके बाद एल्कोहल में। ठीक, अब आप एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और LiAlH4, तो आप यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट एल्कोहल वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर एस्टर्स दे रखा है तो आप एक बेसिक कंसेप्ट को याद रखिएगा कि अगर RC♯O और L कोई भी ग्रुप हो सकता है, इसकी रिएक्शन अगर हम LiAlH4 के साथ कराएंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले RC♯OL को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, देन उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, यहाँ पर देखें तो RC♯O और ये L लगा हुआ है, मतलब ये इसको पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया होगा फिर एल्कोहल में, मतलब RC♯OH पहले बना होगा और यहाँ R1 है तो R1 एंड एल्कोहल बन गया होगा। इसको फिर से LiAlH4 ने रिडक्शन किया होगा, मतलब RCH2 एंड OH। आंसर अगर कोई ऑप्शन में आएगा तो हम सीधा एल्कोहल को टिक करेंगे। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि याद कैसे रखना है। ठीक, यहाँ पर भी देखिए RC♯O एंड L कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल्स में। आपको ऑप्शन में हमेशा एल्कोहल टिक करना है, अगर एल्डिहाइड दे रखा है तो उस पर आपको टिक नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इपॉक्साइड दे रखा है। इपॉक्साइड में सिर्फ अगर LiAlH4 के साथ या वाटर या H+ एसिड दे दिया जाए, अगर इतने में ही रिएक्शन कराई जाए तो हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, देन 1 डिग्री, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके RCHOH एंड यहाँ पर CH3 बनेगा। लेकिन अगर इसके साथ ये दे दिया जाए कि LiAlH4 एंड AlCl3, अगर AlCl3 प्रेजेंट है तो ये वाला बॉन्ड ना ब्रेक होके यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी RCH2CH2OH। आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ये शायद आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद बात कर लेते हैं साइनाइड की। साइनाइड का अगर रिडक्शन होगा तो ऑब्वियसली ये एमीन में चला जाएगा, यानी RCH2 एंड NH2। ये भी कैसे होता है, सबसे पहले ये क्या होता है,
RCH डबल बॉन्ड NH में ब्रेक होता है, फिर उसके बाद दोबारा रिडक्शन होके RCH2 एंड NH2 में आ जाता है। आप डायरेक्ट आंसर में RCH2 एंड NH2 लिखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं नाइट्रो कंपाउंड की। अगर नाइट्रो कंपाउंड है तब भी ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, एमीन में। ब्रेक मतलब रिडक्शन हो जाएगा। सेम है इस कंपाउंड में, अगर आपको कहीं पर भी नाइट्रोजन के बगल में C डबल बॉन्ड O दे दिया है और LiAlH4 दिया है तो वो C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी RCH2 एंड देन NH2। अब उसके बाद आपके पास LiAlH4 दे रखा है, एजाइड, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में। ठीक है, उसके बाद अगले एग्जांपल में बात करते हैं। अगर आपको यहां दे रखा है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हमने बोला अगर नाइट्रोजन के बगल में C डबल बॉन्ड O लगा है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा RNH एंड यहां पर CH3। अब अगले केस में बात करते हैं ArNNO2। यहाँ पर Ar का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन वगैरह लगा हुआ है और उसके पास NO2 है। तब अगर LiAlH4 की रिएक्शन हम कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो ArN डबल बॉन्ड N एंड Ar। ये वाला स्पेशल केस है, आप याद रखिएगा, बाकी सब सिंपल है। अगर शॉर्ट ट्रिक में मैं बताऊं तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो सब एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन होते हैं वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन के अगर कोई वैसे कंपाउंड है तो वो एमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं या उस टाइप के हैं वो भी मोस्टली एल्कोहल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपने LiAlL4 के सारे रिएजेंट को अच्छे से या सारे रिएक्शंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो आगे के रिएजेंट में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, सिर्फ आपको कुछ कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब अगले रिएजेंट के बारे में बात करते हैं जो कि है NaBH4। NaBH4 और LiAlH4 के काफी चीजें सेम हैं, बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है उसकी बात करते हैं। NaBH4 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड हैलाइड को ही कन्वर्ट कर पाता है। इसके अभी एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी आप ये याद रख लीजिएगा कि जो NaBH4 होता है वो सबका रिडक्शन नहीं कर पाता है जैसे LiAlH4 कर दे रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड को ही कर सकता है। और ये एक और केस में रिडक्शन कर सकता है, अगर आपके पास कहीं दे रखा है C डबल बॉन्ड N ये, यानी कि अगर इस टाइप का ग्रुप दे रखा है तो यहाँ पर ये भी इसका रिडक्शन कर देता है। बट अगर आपको दे रखा है RNH2 या फिर RC ट्रिपल बॉन्ड N, इस टाइप में ये रिडक्शन नहीं कर पाता है। NaBH4 की बात हम कर रहे हैं, अभी एग्जांपल्स में दिखाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आपको क्या दे रखा है, एस्टर दे रखा है। हमने बोला ये सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को रिडक्शन कर पाएगा। यहाँ क्या दे रखा है, एस्टर, मतलब ये इसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। बट एक स्पेशल केस होता है, अगर ये दे रखा है तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। NaBH4 के साथ अगर LiCl या फिर AlCl3 कोई भी प्रेजेंट है तो फिर ये LiAlH4 की तरह रिडक्शन कर देता है, यानी पहले RC डबल बॉन्ड OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एंड OR, यहाँ पर H एल्कोहल बनाएगा, इसको दोबारा रिडक्शन करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। आप ये याद रखिएगा कि केवल NaBH4 दे रखा है या उसके साथ कुछ दे रखा है। अब जैसे यहाँ पर आपको एल्डिहाइड है, NaBH4 है, हमने बोला एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड डेरिवेटिव को कर देगा। ठीक, तो ये क्या होगा, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, यानी RCH2 एंड OH। सेम यहाँ पर कीटोन दे रखा है, यानी R1CH OH एंड R2। अब अगला केस क्या दे रखा है, एसिड हैलाइड, यानी RC डबल बॉन्ड OX ग्रुप टाइप का लगा हुआ है तो ये NaBH4 भी रिडक्शन कर देगा, यानी RCH2 एंड OH। अगला केस हमने बोला अगर C डबल बॉन्ड N करके ग्रुप लगा हुआ है तो इसको भी NaBH4 रिडक्शन कर देगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए C डबल बॉन्ड N ग्रुप है, यानी R1CH2 NH एंड R2, इस टाइप में इसका रिडक्शन हो जाएगा। अगर कुछ दूसरा दिया हुआ है तो ये रिडक्शन नहीं हो पाएगा। अब इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ से आपको और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि LiAlH4 और NaBH4 कैसे रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास ये एक ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है।
ठीक, अब हमने बताया था NaBH4 जो होता है वो सिर्फ कीटोन, एल्डिहाइड एंड एसिड डेरिवेटिव को रिडक्शन कर सकता है, जबकि इस ग्रुप का ये रिडक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये एस्टर है, और एस्टर का रिडक्शन हमने बोला सिर्फ LiLH4 कर पाएगा। मतलब जो NaBH4 का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O एंड इसको CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, जबकि LiLH4 क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इसे अलग एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ये अलग एल्कोहल और ये अलग एल्कोहल, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर OH, यहाँ OH एंड यहाँ पर CHO ग्रुप को CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एस्टर प्रेजेंट है तो ये क्या करता था, इस ग्रुप को अलग ब्रेक करता था, इसको अलग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप, ये आपका एस्टर है, ये वाला क्या किया, इस बीच के ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड O के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया, ये OH अलग चला जाएगा और इधर वाला ये अलग चला जाएगा, ये पहले एल्डिहाइड में जाएगा, एल्डिहाइड से एल्कोहल में आ जाएगा। आप पूरे कंसेप्ट को एक बार और ध्यान से देखिए और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले रिड्यूसिंग रिएजेंट की, जो कि है BH3 एंड THF। BH3 THF भी एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ये कैसे ऐड करेगा, RCHO दे रखा है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, RCH2OH यानी एल्कोहल, यहाँ पर कीटोन यानी RCHOH एंड R2 या R1। उसके बाद आपके पास एसिड हैलाइड दे रखा है BH3 THF। आप याद रखिएगा एसिड हैलाइड्स का रिडक्शन नहीं कर पाता है। ठीक, उसके बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी इसको रिडक्शन कर देगा RCH2OH यानी एल्कोहल में। उसके बाद अगर हम बात करें साइनाइड्स के बारे में, तो साइनाइड्स को ये BH3 THF आसानी से रिडक्शन कर देगा, यानी RCH डबल बॉन्ड NH दोबारा से रिडक्शन होगा तो RCH2 एंड NH2। अगर ऑप्शन में आ गया तो हम डायरेक्ट यहाँ पर एमीन को लिखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं एमाइड्स की, तो इसको भी ये RCH2 एंड NH2 में रिडक्शन कर देगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एस्टर्स की, एस्टर्स को भी ये आसानी से रिडक्शन कर देगा, यानी RCH2 एंड OH में, एंड दूसरा ये R1 एंड OH में, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एक एल्डिहाइड निकलेगा जैसे LiAlH4 में बताया था, और ये वाला एल्कोहल अलग निकल आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हैलाइड्स की, एल्काइल हैलाइड्स, तो BH3 THF एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है, जबकि अगर एल्कीन या एल्काइन दे रखे हैं तो इनको ये हमेशा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, जबकि ये एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन नहीं कर पाता है। सेम एज अगर आपको एस्टर्स दे रखे हैं, यानी R1C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O एंड R1, अगर इसकी रिएक्शन हम BH3 THF के साथ कराएंगे तब भी ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यानी R1C डबल बॉन्ड O, H एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड को तुरंत किस में कन्वर्ट कर देगा, RCH2OH में। उसके बाद इस वाले ग्रुप को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, R2 एंड CH2OH में। आप इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद अगले रिड्यूसिंग रिएजेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि H2PT, PD एंड NI, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ये भी क्या करेगा, एल्डिहाइड को एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन्स को एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आपके पास एसिड हैलाइड दे रखा है तब भी ये उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, यानी RCHOH एंड यहाँ पर R। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर आपके पास H2PD के साथ BaSO4 या CaCO3 दे रखा है तो ये सिर्फ एल्डिहाइड वाले स्टेप तक ही जा पाता है, या एल्डिहाइड वाले स्टेप के आगे ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, तो ये कहाँ तक रह जाता है, सिर्फ एल्डिहाइड तक। जबकि अगर सिंपल H2PT NI दे रखा है तो ये एल्कोहल बना देता है, जबकि BaSO4 के साथ ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड वाले स्टेप पर रुक जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपको एस्टर्स दे रखा है, एस्टर्स को आसानी से ये कर देगा रिडक्शन, यानी R1CH2 एंड OH एंड देन R2 एंड OH। उसके बाद अगले स्टेप में बात करते हैं, आपके पास एनहाइड्राइड दे रखा है, एनहाइड्राइड को भी ये अल्कोहल में आसानी से कन्वर्ट कर देगा, यानी R1CH2OH एंड R2CH2OH। उसके बाद अगले केस में बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और H2PT-PDNI दे रखा है तो ये रिडक्शन नहीं हो पाता है। अगर उसके साथ में र्यूथेनियम कार्बन प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन हो जाती है, तब ये इसको एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एमाइड्स के बारे में। एमाइड्स को भी आसानी से रिडक्शन कर देगा, यानी RCH2 एंड NH2 में।
NO2 दे रखा है तो RNH2, RCN दे रखा है तो RCH2 एंड NH2। उसके बाद अगर बात करें एल्कीन और एल्काइन की तो इसको भी ये रिस्पेक्टिव एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद बात करते हैं अगले रिड्यूसिंग रिएजेंट की, जो कि रेड फास्फोरस एंड HI। रेड फास्फोरस एंड HI बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। ये किसी भी ग्रुप को सिंपली उसके रिस्पेक्टिव एल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, यहीं पर ये लिखा है ग्रुप को रिस्पेक्टिव एल्केन्स में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पर RCH2 अल्कोहल है तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, RCH3 में। RCHO है मतलब RCH3 में रिस्पेक्टिव एल्केन्स में चला जाएगा, जैसे R1CH2 एंड R2। RX है तो R एंड H उसके रिस्पेक्टिव एल्केन्स में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद अगले और इम्पॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है डाइबल H। सबसे पहले डाइबल H के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो फुल नेम होता है वो होता है डाई आइसोब्यूटाइल एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि एल्यूमिनियम एंड हाइड्राइड। अब बात करें अगर स्ट्रक्चर की, सबसे पहले क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना लेते हैं। फिर डाई आइसोब्यूटाइल, यानी इससे दो आइसोब्यूटाइल जुड़े होंगे, तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर डाइबल H का। तो ये तो हो गया डाइबल H का स्ट्रक्चर। इसके बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूं कि ये जो डाइबल H होता है BH3THF से थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। इसका रीजन ये होता है कि इसके पास दो बल्की ग्रुप हैं। अगर बल्की ग्रुप हैं तो उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए ये BH3THF से रिएक्शन कम कर पाता है। तो देखिए अब बात करते हैं डाइबल H की प्रॉपर्टी के बारे में। अभी तक हमने जितने भी रिएजेंट पढ़े हैं उससे ये थोड़ा अलग है। अलग कैसे है बताते हैं। अगर आपके पास एल्डिहाइड और डाइबल H दे रखा है तो ये सिंपल उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। सेम है, अगर कीटोन दे रखा है तो इसको भी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर आपके पास एसिड हैलाइड दे रखा है तो ये उसको सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड वाले स्टेप तक ही कर पाएगा रिडक्शन। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली अगर हम एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कराएंगे डाइबल H के थ्रू तो हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर किसी रिएक्शन में डाइबल H दे रखा है और उसके साथ अच्छा खासा ठीक ठाक टेम्परेचर दिया हुआ है तो वो एल्कोहल के स्टेप पर जाएगा। अदरवाइज जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड ही होगा। ठीक है, जैसे एनहाइड्राइड दे रखा होगा तो उसको भी एल्डिहाइड वाले स्टेप तक ले जा पाएगा। अगर रिएक्शन में टेम्परेचर दे रखा है तो एल्कोहल में चला जाएगा। सेम केस एस्टर में होता है, इसको भी ये एल्डिहाइड वाले स्टेप तक ले जा पाता है। अभी हम एग्जांपल्स में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कहाँ तक ले जा पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड वाले स्टेप तक। उसके बाद एस्टर्स दे रखे हैं, एस्टर्स को ये कहाँ ले जा पाएगा, एल्डिहाइड वाले स्टेप तक। जबकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो दूसरा वाला तो एल्कोहल बन जाएगा, बट ये वाला भी एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगा। सेम एज एसिड हैलाइड के केस में होगा। ठीक है, तो यार ये रहा आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट का लेक्चर। अगर आपको मजा आया, चीजें समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।